हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में सोशल वर्कर स्वप्निल खैर और गणेश पवार ने पत्रकार परिषद ली। दो अहम मुद्दों को इन्होंने उजागर किया है। सबसे पहला है मुंबई क्रमांक हाईवे रत्नागिरी का, और उसमें 6th और 7th क्रॉस में रास्ते का काम अच्छा नहीं हुआ। स्वप्निल खैरे और गणेश पवार का ये कहना था कि काम करते वक्त रोलिंग अच्छी नहीं हुई और इसमें दो अधिकारियों का नाम कुलकर्णी और घाटगे का नाम सामने रखा गया। इसको लेकर उन्होंने अनशन पे भी बैठा गया था। इन्होंने बताया कि 2014 से 2024 का जो रोड है उसकी राशि 300 करोड़ की कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर की गलती से सरकार द्वारा ली गई है और इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ा। दूसरा मुद्दा है रत्नागिरी में वाटर पाइपलाइन का घोटाला हुआ। टेंडर देने में प्रॉब्लम हुई। 900 करोड़ का टेंडर घोटाला किया गया, बिडिंग कैपेसिटी से नहीं दिया गया और इसमें उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है सीईओ कृति किरण पूजा, एग्जीक्यूटिव मयूरी पटेल, कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डेस्क ऑफिसर और चीफ इंजीनियर। और इसमें इलीगल बोरवेल भी बनाया गया है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखा है और इस पर तत्कालीन कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये है कि सरकार द्वारा इस पर किस तरीके की फैसला लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आज मराठी पत्रकार संघ में आपकी परिषद हुई, इसका मेन उद्देश्य क्या था? नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल है। मैं हिंदू महासभा का पुलिस सर्टिफिकेट पॉलिटिकल में कर्मचारी नहीं है। इसके साथ महाराष्ट्र में जो जल जीवन मिशन योजना चालू है केंद्र सरकार के थ्रू जो जल जीवन मिशन योजना महाराष्ट्र में चालू है, उस बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद रत्नागिरी जिले में साधारणतः 900 से 950 करोड़ का जो काम देने में भ्रष्टाचार हुआ, उस बारे में प्रेस रत्नागिरी के स्वप्निल सुभाष खैरे ने जल जीवन योजना मनमानी करके दिया है और आपने ये प्रेस में मेंशन भी किया है। इसे स्पष्ट कीजिए, ये घोटाला किस प्रकार का है, ये कैसे हुआ? ये घोटाला काम देने के बारे में तो महाराष्ट्र शासन ने 5 पट बेड कैपेसिटी बढ़ा के देने के लिए फॉर्मूला निकाला था। A×N/5 ये फार्मूला तय हुआ था पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में। वो महाराष्ट्र में फार्मूले के हिसाब से किसी को भी काम नहीं दिया। अभी एक सादा फॉर एग्जांपल प्रशांत लाड़ करके उसमें नाम है, कॉन्ट्रैक्टर, उसकी बेड कैपेसिटी है खाली 50 करोड़। टोटल A×N/5 करके जो 5 फुट होता है उसकी टोटल बेड कैपेसिटी 10 कोटी है, तो उसका 5 फुट गुड़िया गुना करके उसकी होती 50 कोटी। उसका 50 करोड़ का काम लेने का कैपेसिटी रह के भी उसको 10 करोड़ का काम दिया गया, जो वाजिब नहीं है। पानी के पाइपलाइन को बदल के ठेकेदारों को दिया गया है, ऐसा आपने प्रेस नोट में स्पष्ट किया है। ये मामला क्या है? क्या ठेकेदारों को इलीगल तरीके से दिया गया है? नहीं। या फिर इसका कोई दूसरा स्कैम की आप बात कर रहे हैं? ऑलरेडी जो पाइपलाइन करनी थी पूरी नहीं करनी थी, पुराना पाइप यूज़ करना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने पुराने पाइपलाइन पे नया पाइप जोड़ के वो योजना चालू ही रखी। इसकी वजह से मतलब का पाइप भी बचत हो रहा है, सब कुछ बचत हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टरों को खाने भी मिल रहा है। महाराष्ट्र में अधिवेशन शुरू हो गया है और आप लोग ने ये मुद्दा अभी उठाया, उसका कारण क्या था? उसका कारण है अभी 1 साल हो गया उनके पीछे में फॉलोअप ले रहा हूँ, फिर भी कुछ भी उनको पास से कुछ भी तकरार के ऊपर कार्रवाई का नामो निशान नहीं। समस्या क्या क्या है हमारी जनता को बताइए। एंटी करप्शन के पास भी तकरार किया था, एंटी करप्शन के बाद भी कुछ भी तकरार का अभी तक निवारण नहीं हुआ है। प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, सीएम एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्टी सीएम अजित पवार जी, उसके बाद प्रधान सेक्रेटरी है उनके पास, डेस्क ऑफिसर है उनके पास, कलेक्टर रत्नागिरी जिले के कलेक्टर है उनके पास भी किया हुआ है, सीईओ है उनके पास भी किया हुआ, उसके बाद कार्यकारी अभियंता उनके पास किया, उसके बाद भी कोकण आयुक्त है उनके पास भी इसका कंप्लेंट किया हुआ है, फिर भी कुछ भी एक्शन हुआ नहीं है इसके ऊपर। सर समस्या क्या क्या है वो बताइए हमारी जनता को। पानी की समस्या है, क्योंकि अभी तक वर्क ऑर्डर देने के बाद भी वर्क पूरा हुआ ही नहीं है। 1 साल का वर्क ऑर्डर देने का टाइम पीरियड था, उसके ऊपर भी इन लोग चालू ही रख रहे हैं, तो कुछ मतलब ही नहीं है ना कुछ वे देखे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो मिशन जल जीवन मिशन योजना का जो मूल गावा था कि 12 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा काम करना है, लेकिन वो काम पूरा हुआ ही नहीं है आज तक। वर्क ऑर्डर देख के अभी 2.5 साल हो गए निकले आगे, फिर भी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो मतलब ही क्या है जल जीवन मिशन योजना चालू रख के। धन्यवाद। समस्या काफ़ी गंभीर है और आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हो, तो आपके साथ टोटल कितने लोग जुड़े हुए सर?
इस समस्या के लिए आवाज़ उठाने के लिए? बहुत सी संगठनाएं हैं हमको सपोर्ट कर रही है। 15 संगठन है इसके लिए सपोर्ट कर रही है। एक मामला जल जीवन मिशन का है और दूसरा है रास्ते का। आप लोगों के क्या विचार है? आज आप लोग ने मराठी पत्रकार संघ में आए, हमारे पत्रकार बंधुओं से भी आप लोग मिले हैं, तो आप पत्रकारों से क्या अपेक्षा रखते हो सर? अपेक्षा यही है कि काम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए प्रयास करने के लिए आप भी दबाव डालें सरकार के ऊपर, और जनता को न्याय मिलना चाहिए। आज 300 करोड़ कम अमाउंट नहीं है जो बड़ी है। ये अधिकारी लोगों ने काम अच्छा नहीं किया, इसीलिए सब हुआ है। तो अधिकारी लोग इसके लिए जिम्मेदार है। तो वो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं तो गडकरी जी के हाथ में, तो किसी के हाथ में वो तो समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम दिल्ली में बैठ रहे हैं। तो ये मुख्य सेक्रेटरी रहेंगे रास्ते के। मेरा आखिरी सवाल आपसे, रायगढ़ जिले में इलीगल पानी सप्लाई किया जा रहा है। रायगढ़ जिला काफ़ी बड़ा है। हाँ। आपको लगता है कि पानी की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और लोगों को ब्लैक मार्केटिंग ऐसा नहीं, जो वहाँ पे जो कुआं खोदा गया है उसमें पानी ही लगा नहीं। उसमें पानी लगने के लिए इन लोगों ने फिर टैंकर का पानी डाल के उसमें वो बिल पास करके बिल निकालने की दी है। उसका नाम है, गांव का नाम है रोहा तालुका में आता है गांव, नावे करके गांव का ग्राम का नाम है नावे। वो नाम है नावे, तालुका रोहा, जिला रायगढ़। ये गांव में पूरा हुआ है। और इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को ही, प्रशासन ही जिम्मेदार है, बाकी कौन जिम्मेदार रहेगा? योजना अगर पानी नहीं लग रहा है तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है ना ही प्रशासन की। उसका बिल निकालने के लिए प्रशासन उसके पीछे ही लग रही है ना। धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? गणेश कुमार। क्या समस्या थी कि आज मराठी पत्रकार संघ में आप लोग को कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी? मुंबई गोवा हाईवे क्रमांक 67 में टप्पा क्रमांक 6 और टप्पा क्रमांक 7 का काम चल रहा है। उसमें काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसमें क्रैक गए हैं कंक्रीट का। तो काम अच्छा किया नहीं है। उसको जो मुरुम कहते हैं वो डालना था, उसको प्रेस करना था, उसको प्रेस किया गया नहीं है। इसीलिए रास्ता एक 30 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें का कम से कम 22-23 किलोमीटर का रास्ता हुआ है। उसमें 15 किलोमीटर का रास्ता को क्रैक गए। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो प्रशासन की गवर्नमेंट ऑफिसर है वो, या फिर कोई खास व्यक्ति इसके पीछे है जो ये करप्शन? गवर्नमेंट ऑफिसर ही काम कर नहीं रहे, इसकी वजह से हो रहे हैं। जैसे कि पेमेंट हो तो पेमेंट के लिए सर ऑफिसर का नाम हमारे दर्शकों को बताओगे? एक कुलकर्णी साहब है और घाटगे साहब है। पहले साहब मडगेकर थे और शेख साहब थे। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप लोगों ने काफ़ी कंप्लेन की, करने के बावजूद अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कार्रवाई हो नहीं रही है। अधिकारी लोग बोल रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है ये तो बताना चाहिए। वो कुछ बता नहीं रहे हैं। इसीलिए हम दिल्ली में बैठ रहे हैं कि गडकरी जी उसके मंत्री है, बाकी है, तो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं, तो किसके? गडकरी के हाथ में है, किसी को तो हाथ में होगा। आज 600 करोड़ का रास्ता था, 2014 से काम चल रहा है। आज उसकी कॉस्ट 900 करोड़ तक हो गई। 300 करोड़ का जो फाइन बैठने वाला है, टोल के स्वरूप में पैसा वापस देना है। तो पैसा वापस टोल के स्वरूप में देना है, तो लोगों ने पैसा क्यों देना है? काम अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। 40% अमाउंट सरकार ने दी है, 60% अमाउंट लोन के स्वरूप में लिए है। तो उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेना चाहिए। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी सर? हम 20 नवंबर को अनशन पे बैठेंगे दिल्ली में। वो सक्सेस नहीं हुआ, बाकी नहीं है तो हम कोर्ट में जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार विफल रही है आपकी समस्या को सुलझाने में, या फिर सरकार की तरफ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? सरकार के तरफ से मंत्री महोदय तो पैसे दे रहे हैं। हमारे रवि चौहान थे, उन्होंने इतना आगे बढ़ के काम किया, इसीलिए रास्ता हुआ है। प्रशासन अधिकारी जो है बाकी है वो काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए